उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी। देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज के कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आगे है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के आरएसएस जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के फूड क्राइसिस से निकलने के लिए मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान ने उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, पाकिस्तान ने किसी तरह की उनसे मदद नहीं मांगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि आरएसएस वो जुमात जिसे समझा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, तो क्या उनकी स्टेटमेंट के बाद हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? अगर हम दूसरी कंट्री से मदद की अपील कर सकते हैं, हम रशिया, फ्रांस, यूएस जा सकते हैं, तो क्या हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद की बात नहीं कर सकते? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली। सर, इंडिया की जुमात आरएसएस की जुमात के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने उनसे मदद की कोई भी अपील नहीं की, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने के बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ऐसे इतने इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, इतना उनके साथ प्रोटोकॉल आता है ना जिसकी कोई वजह है ना कोई बात है। अब मरीम नवाज़ भी देख लें, उसके साथ ना प्रोटोकॉल क्यों, वो किस ओहदे पे हैं, क्या हैं वो? ठीक है, वो सिर्फ एक कह लें कि हमारे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो इसलिए उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, सब कुछ ये ख़त्म कर दें, तो ये गंदम खुद ले सकते हैं, हमारे इतने कर्जे उतर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं सोचते मुल्क के बारे में? इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं। लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से हमारे बॉर्डर साथ हैं, मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सब्ज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सर, फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप जहाँ पे किसी से बात करें, सब लोग ये कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फ़ंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की, तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया है? देखें, बेसिकली इंडिया शुरू से ही हमारे साथ यानी कि जिस तरह का सलूक करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इंडिया हमें ये मदद दे के हमसे चाहता क्या है? हमें पहले नंबर पे तो ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ठीक है, वो सिर्फ हमारी मदद ही तो नहीं ना करना चाहता, उसके बदले में भी कुछ चाहेगा। वो क्या क्या चाहेगा? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से उनके यानी कहने पे आ जाए। जिस तरह हम यही बात मशहूर है कि अमेरिका के हम कहने पे चलते हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसे सलूक होगा कि वो भी उसके कहने पे भी चलेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, हम उसके एहसान के नीचे आ जाते हैं, तो हमें उसका बदला भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो हम बदला क्या देंगे? वो बदला हम अपनी जानों की सूरत में देंगे। ठीक है। उनकी तरफ से हमारी पास आप देखें कि पिछले दिनों में वो कलभूषण वाला भी आपने सुना होगा, फिर वो जो एक वो उनका हमने त्यारा पकड़ा था, फिर उसमें से उनका एक वो
फ़ौजी पकड़ा है हमने, तो वो इसी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल होंगे, फिर हम पे यानी कि अटैक करेंगे, ठीक है, ड्रोन हमले हम पे करवाएंगे, करेंगे, दहशतगर्दी बढ़ाएंगे, यही करेंगे यहाँ, यानी वो हमारा मुल्क तोड़ना चाहेंगे ना। सर उन्हें हमारे मुल्क को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे सियासतदानों ने तो हमारा मुल्क खुद ही तोड़ कर रख दिया है। अब आप देखें यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा क्राइसिस है जो हम फेस ना कर रहे हों, किसी दूसरे मुल्क को हमारे खिलाफ साजिश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही जो है सत्यानाश कर दिया है। वही कह रहा हूँ कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया है ना, तो अब नहीं करना चाहिए, अपने आप को खुद संभालना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। हम जब तक खुद नहीं स्टैंड होंगे, तो हम अगर बैसाखियों पे स्टैंड होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है गिरेंगे ही। हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए, हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त कर लें लेकिन उनसे मदद ना लें। सर जो कृष्णा गोपाल हैं, जो आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जो 70-75 सालों में हुआ, जो 2 जंगें हुई, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम इंसानियत के लिए काम कर सकें। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? क्या बहुत सारे और भी काफिर कंट्री हैं जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर हम उनके साथ ख़त्म क्यों नहीं करते हैं मामला? देखिए, ताल्लुकात हैं वो हमें यानी कि जो तजारत है जिस तरह वो चलती है वो उस लिहाज से चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर ही किसी को काबज़ कर लें। ठीक है, अपने ऊपर काबज़ कर लेंगे तो फिर तो हम ज़ाहिरी बात फिर वो हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में दे दें, वही हम पे करते रहें हुकूमत हमारी, बराए नाम जो हुक्मरान है घर बैठ जाएँ, मुल्क भी वो चला लें। आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया हम पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा, ना सिर्फ इंडिया, अमेरिका तो पहले ही मुसल्लत है, इंडिया भी हो जाएगा। अभी तो इंडिया यानी हमारे पास अगर थोड़ी सी एटमी ताकत है, हम कहते हैं कि हम एटमी ताकत है, वो तो हमारे असासा जाती है, वो उन्हीं पे हमारे एटमी असासों में तो कब्ज़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासा जात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएँ और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएँ। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले। अगर आपने सुना हो मोदी मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी करतूतें, हमारा अपना किया धरा है, इसका इल्ज़ाम हम किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, और फिर जब हम जहाँ पे इंसाफ नहीं ना होता वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर दूसरों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब जहाँ पे इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपके ऊपर वो लोग काबज़ हो जाएंगे जो यानी मुसलमान नहीं है, ये जो हम पे हमारे मुखालफ हैं वो हम पे काबज़ होंगे, और ऐसा ही हुआ है, हमेशा से हुआ है। हसीब, आज हम आपसे जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं वो ये टॉपिक ये है कि इंडिया के आरएसएस जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान के इस फ्रूट क्राइसिस से निकलने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर, लेकिन पाकिस्तान ने उनसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं की, उनसे मदद नहीं मांगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो बड़ा क्लियर है और वो हर एक ज़ुबान पे वो परसेप्शन है कि जब तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो कश्मीरी हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे जो इस आरएसएस की आइडियोलॉजी की, नरेंद्र मोदी की जो एक नाजी सोच है, उसका जो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करें, हम उनको छोड़ के इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात कायम कर लें, तो इससे ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे उन लोगों के साथ जो एक बड़े लंबे अरसे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं और वो उम्मीद की किरण देख रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर अगर हम ये बात करें तो क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से, क्राइसिस से निकाला जा सके? नहीं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मामला एक साइड पे नहीं रखा जा सकता। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे भी बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम उसको एक साइड पर रख नहीं सकते। यस, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक्स कर सकते हैं, ट्रेड के जो पैक्ट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो नुक्ता हमारा होगा वो ये होगा कि पहले हम कश्मीरी अवाम को उनका हक दें, कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करें, आफ्टर दैट आप करें ट्रेड, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ गुर्बत या फूड क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है, उनकी जो सवार आबादी है उसका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन कैपिटल के हिसाब से देखें तो हमारी 23 करोड़ आवाम है, तो उनकी मेरा ख्याल है कि 23 से
आप अगर उसको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो वो 40 करोड़ के लगभग लोग ऐसे बनते हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स में रह रहे हैं और इस तरह के मामला वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका मेरा जो इसमें नुक्ता है, जो मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि हमें सबसे पहले कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद पहला पोस्टुलेट हमारा ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कश्मीर, देन विल कम टू द ट्रेड। कश्मीर का मसला तो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख लें 75 साल से कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने मसले हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। उन्होंने, कृष्णा गोपाल ने ये भी कहा कि हम 75 साल से अलग हुए हैं, उससे पहले हम साथ ही रहते थे। अगर हम इन चीज़ों को भूल कर, आपसी कशीदगियों को नज़रअंदाज करके अगर हम दोबारा से एक हो जाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, तो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी की थी। आपको पता है कि वो भी ये बात कर रहे थे कि ये दोनों मुल्क जो हैं अगर मिल के आपस में ट्रेड शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनके यहाँ कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, इनके यहाँ जो प्रोडक्शन एक्सचेंज हो सकता है, इनके यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास हैं उनकी एक्सचेंज हो सकती है। मगर प्रॉब्लम आप इस बात की नोयत को और सीरियसनेस को समझें कि हम अगर ये करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारा जो 75 साला पाकिस्तान का बयानिया है, बयानिया क्या है कि पाकिस्तान कश्मीर की शहर है, तो हम उस बयानिया से पहले पीछे हटेंगे। अच्छा, मैं आपकी यहाँ पे बात को जो है वो कट करना चाहूँगी। आप बार बार कश्मीर 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 की बात कर रहे हैं, नो डाउट करनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर की और उसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। वो यहाँ तक कि इंडिया से इल्हाक करने को तैयार हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। फिर हम मकबूजा कश्मीर को क्लेम करके हमने उसे आज़ाद करवा के क्या करेंगे? क्या उसका हाल भी हमने आज़ाद कश्मीर जैसा करना है? आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है CPEC आया, CPEC पे बड़े लंबे अरसे से काम चल रहा है। आप आज भी अगर CPEC के अंडर बनने वाले मुख्तलिफ डैम्स जो हैं, उसमें कैरोट डैम है, उसमें सुकी किनारी डैम है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के रोड्स के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे कि कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको ना सिर्फ एजुकेशन दी गई है बल्कि उनके ऊपर रिक्रूट भी किया गया। मैं आपको उसकी एक लिस्ट दे सकता हूँ उनके नामों की जो आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो सारे कश्मीरी हैं। नंबर 2, जो फेड अप होने की बात है इस गवर्नमेंट से या जो मामलात चल रहे हैं उससे मैं और आप भी आज फेड अप हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान के हमारे ये एक जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं, इन्होंने जो आके इस पाकिस्तान को जिस तरह से रन करने की कोशिश की है उसने किसी बंदे को भी फ़ायदा नहीं दिया। उससे आज हर तनख्वाहदार तबका जो है वो परेशान है। तो सिमिलरली आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, आप इमरान खान की यूनाइटेड नेशन की तकरीर में जब वो कश्मीर का मौक़िफ़ रखते हैं तो उसके बाद आपने देखा कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी इमरान खान की हमायत में लोगों ने रैलियाँ निकाली। सर, आपका नाम? वहीद मुख्तार। सर, इंडिया के RSS के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल का कहना है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि मदद के हवाले से कोई भी बात नहीं की। क्या कहेंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडिया से बात करे, इंडिया से कोई मदद ले ताकि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें? जी आपका शुक्रिया, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। आपको में भी पता होगा कि वी आर डिपेंडेड ऑन अदर सिंस 1947। हम 1947 से दूसरे डिपेंड कर रहे हैं। हमें बल्कि RSS क्या उसका नाम है जो भी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है ना जी, प्याज इंडिया से हम ले रहे हैं, वाघा बॉर्डर से नहीं आ रहा, दूसरे बॉर्डर से आ रहा है। वो 50 सर, दुबई के थ्रू आ रहा है। हाँ जी, इंडिया का प्याज दुबई के थ्रू आ रहा है, ड्यूटी ज्यादा और इस वजह से प्याज का रेट बढ़ गया है। वो मतलब हमें इंडिया से ड्यूटी दे के भी हमें वो 72 रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 250 रुपीज़ में। ठीक है, सॉरी डॉलर के रेट पर, और मेरा ख्याल है 200, 250, 300 के करीब है। इतना तो जब प्याज खरीद सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं? सोचना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमें बल्कि जब तक हम अपने हमसायों से बना के नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे बना के रखेंगे? पंजाबी च कहावत है कि तुसी मतलब अपने आप ਨੂੰ अच्छा समझना चाहते हो, तुसी अपने हमसाए ਨਾਲ बना के रखो ताकि मुश्किल वक्त तुहाडे काम आउण। तो
पाकिस्तान को मतलब जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब सियासतदान को समझना चाहिए कि हम इंडिया से ही निकले हैं, ठीक है ना। तो मदद लेने में कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सर यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोग एक वक्त था, बहुत अरसा हम लोग साथ रहे हैं, 70-75 साल हो गया हमें अलग हुए हुए। अगर हम हमारी आपसी जो रंजिशें हैं, जो कशीदगियाँ हैं, उनको भूल कर एक नया स्टार्ट करें तो दोनों मुल्कों के लिए बड़ी बेहतरी होगी, इंसानियत के लिए बहुत काम किया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और ना ही मतलब कुछ ऐसे कैसे कहते हैं कि बयानात जो हमें कशीदगी की तरफ ले जाएं। देखें, जंग होती है दोनों कंट्री में, तो खून दोनों तरफ बहता है, ऐसा ही है। दोनों तरफ मवाद होती हैं, माएँ दोनों तरफ अपने बेटों को खो देती हैं, बीवियाँ दोनों तरफ से बेवा हो जाती हैं, बच्चे दोनों तरफ से यतीम होते हैं। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। बेहतर है कि हम दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। हाँ जी। यही तो सर बात है, यही तो वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम मदद लेने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास जा सकते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, तो हम अपने हमसाये मुल्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काते? हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? और अब तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 लाख टन गंदम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ जो गंदम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अना लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाएं। अच्छा, देखें, इनको सोचना चाहिए जो हमारे सियासतदान है ना, कि हम हैं क्या। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहा गया ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्या हमने ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो मतलब हमने चलें मदद लेनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको कुछ पे कर देंगे। हम उनसे मतलब फ्री ना लें, उनको पे कर दें कुछ ना कुछ। सर सिर्फ हमारी वो मदद करना नहीं चाह रहे, जिस जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया उन्होंने सबकी मदद की है, पैसों के बगैर मदद की है। लेकिन यही मैं बात बहुत से अपने प्रोग्राम्स में कहती रही हूँ कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया हमारे साथ अच्छी मदद करता, हमें इन क्राइसिस से निकालता। लेकिन मसला ये कि हमने इंडिया के साथ बना कर ही नहीं रखी। हम अपने दामाद के लिए हमारे सियासतदान वहाँ से पावर प्लांट मंगवा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाम के लिए बॉर्डर खोल के प्याज नहीं मंगवा सकते, गंदम नहीं ले सकते। अपने मुफाद के लिए हम नरेंद्र मोदी को अपने घर जाती उम्रा में बुला सकते हैं, लेकिन अपने चलें, आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपसे करती हैं मैम। क्या आपको पता है कि इंडिया में और हमारे दरमियान कितना डिफरेंस है? ज़मीन आसमान। ज़मीन आसमान का। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं और इंडिया में कितनी हैं? सर हमसे तो कई गुना ज़्यादा हैं। हाँ मैम, कुल इस्लामी ममालिक, यानी कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5553 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 5553, जबकि सिर्फ इंडिया में 8199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आ गई है। सर यही तो बात है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया है, अपने वहाँ बच्चे को एजुकेट किया है, अपना एजुकेशन का निज़ाम बेहतर किया। आप यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, आज भी टाट है वहाँ पर। सरकारी स्कूल का बात छोड़ें, आप यहाँ पे एक MA बड़ा मतलब मास्टर्स किया उस बंदे ने, उसको ले लें और इंडिया के प्राइमरी स्कूल से बच्चे को पिक कर लें। आप उनकी इंग्लिश एसेंस चेक करें, ठीक है मैम, कि जो इंडिया का प्राइमरी स्कूल बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके एसेंस चेक करें, और जो हमारा ग्रेजुएट बंदा जो है ना, सॉरी मास्टर्स किया हुआ, उसका देख लें कि किस में मतलब फ्लुएंट से मतलब इंग्लिश बोल रहा है वो। मतलब पाकिस्तान इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्या आप ऐसा पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे मामलात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए? जी बिल्कुल, जब तक देखें हम अपने इंडिया के साथ जब हमारे मामले ठीक हो गए ना, तो देखें मैम हमारा जो जब डिस्ट्रीब्यूट जो इंडिया से बना हुआ है और किसी कंट्री से नहीं है। जितना असला हम इधर मतलब पैसा असले पे जा रहा है ना, मतलब खर्च हो रहा है 70 या 75 से पर ज़्यादा से बजट तो मतलब हमारा असले पे निकल रहा है, तो बचेगा। तो वही अगर मतलब हम तरक्याती मनसूबों पे लगाएं तो मतलब पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, हर एक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ ने बोला कि अगर हम इंडिया का प्याज खा सकते हैं तो इंडिया से गंदम लेने में कोई हर्ज नहीं, और कुछ ने कहा कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता इंडिया के साथ किसी तरह का भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।